अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Vivo Y95 ही करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर बॉक्स के आपको क्या क्या मिलता है, कंटेंट क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं और बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की और बात करेंगे Y95 अपने प्राइस बजट को कंपीट करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हमें इस तरह का मिल जाता है कुछ बॉक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है हमें Y95 20 मेगापिक्सल AI सेल्फी बियॉन्ड क्लियर। जी हाँ दोस्तों, वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, इस साइड पे भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ देखने को मिल जाता है मॉडल Vivo 1807 नेबुला पर्पल है ये कलर। और बात करें इसके वेरिएंट की तो ये है 4GB और 64GB वाला वेरिएंट। और साथ ही रियर साइड पर हमें देखने को मिल जाता है हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4030 mAh की बैटरी। और अब हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और करते हैं हम इस खंजर से। और इस खंजर से ही काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिल चुकी हैं। तो यहाँ बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कंटेंट क्या मिलता है हमें। तो यहाँ मिलता है एक हमें सिलिकॉन कवर देखने को और तकरीबन हर ही फ़ोन के साथ आ रहा है। एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, मैनुअल टूल बुक्स देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक मिलता है IM स्टिकर देखने को। और फिर निकालते हैं हम फ़ोन को बाहर यहाँ पर। तो फ़ोन को हमने निकाला यहाँ से बाहर। तो ये रहा Vivo Y95 नेबुला कलर है बहुत ही खूबसूरत। और इस फ़ोन को हम रख लेते हैं यहाँ साइड पर और देखते हैं बॉक्स में और कंटेंट क्या मिलते हैं। एक मिलता है हमें हैंड्स फ्री और साथ ही हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर माइक्रो USB की केबल जो कि फास्ट चार्ज नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो मिलता है 439 वाला। तो यहाँ पर ये रही केबल। अब चार्जर की बात कर लेते हैं। तो चार्जर के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को यहाँ पर मिलता है 5 वॉट 2 एम्पेयर वाला चार्जर। लेकिन ये फास्ट चार्ज नहीं करता, फ़ोन ही बेसिकली सपोर्ट नहीं करता फास्ट चार्ज को। तो ये तो हो गए बॉक्स कंटेंट। अब हम करते हैं फ़ोन को एक्टिवेट और देखते हैं कि फ़ोन में हमें सेटिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन हो चुका है ऑन। और बात करें फ़ोन्स की कुछ डायमेंशंस की तो इस साइड पर आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम रॉकर की के साथ एक ऑन ऑफ की। नीचे की साइड पे एक स्पीकर फ़ोन देखने को मिलता है। आपको मिलता है माइक्रो USB 2.0 का जैक, एक मिलता है माइक नीचे की साइड पर। यहाँ मिलता है 3.5 mm का आपको हैंड्स फ्री जैक। यहाँ आपको मिलती है सिम ट्रे। ये फ़ोन 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड। ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर सिम ट्रे कौन सी मिलती है कौन सी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलती है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड भी आप साथ चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम इंसर्ट। और ऊपर की साइड पर आपको कोई भी माइक देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं रियर साइड की। तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पर कलर है ग्रेडियंट। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। यहाँ पर मिलती है आपको वीवो की ब्रांडिंग। सिंगल टोन LED लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। अब बात कर लें फ्रंट की तो यहाँ आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो मिलता है 19:9 की रेशो में फ्रंट साइड पर रखा गया है। यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का कैमरा और ऊपर साइड पर आपको ये कैमरा के ऊपर ही अगर आप नोटिस कर पाएँ तो आपको मिलता है एक स्पीकर ग्रिल। बाकी अनबॉक्स करते ही आपको इसके अंदर जो वर्जन देखने को मिलते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर
एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको जो वीवो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5 का। 4GB रैम है। यहाँ पर 1.9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 439 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ कैमरा रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पर हम एक सेल्फी कैप्चर कर लेते हैं और एक ही पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर रियर साइड की, और करते हैं हम इस हज़रत की, ये जो मेरे हर वीडियो में आपको नज़र आता होगा। तो इसका नाम है ग्रूट, और वैसे मैंने इसका नाम यहाँ पर रखा हुआ है मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा रियर साइड पर। और फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको ये कुछ सेल्फी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक पिक्चर मैं आपको पोर्ट्रेट में फ्रंट साइड की लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये फ़ोन यहाँ पर पोर्ट्रेट में कैसा करता है काम। तो यहाँ 20 मेगापिक्सल की है, सैचुरेशन बड़ी ज़बरदस्त। अगर आप नोटिस कर पाएँ तो एज डिटेक्शन भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू मैं अपने चैनल पर ज़रूर दे दूंगा। और अब बात कर रहे हैं ज़रा फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की। तो यहाँ पर ये फ़ोन बेसिकली करता है बहुत फास्ट ही अनलॉक। अब बात करते हैं फेस अनलॉकिंग की। तो राइज टू इसके अंदर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो राइज टू वेक वाला है। फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट काम करता है यहाँ पर, लेकिन डे टू डे यूजेज के बाद ही इसका ओवरऑल रिव्यू दे पाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि इस फ़ोन को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो किस फ़ोन के साथ एज सुन एज पॉसिबल आपको चाहिए कंपैरिजन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा। यहाँ पर हाथों के निशान बहुत जल्दी लगने लग गए हैं अभी से, लेकिन इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैक पर लग जाते हैं। यहाँ पर कैमरा बम्प की बात करूँ तो कैमरा बम्प के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस फ़ोन का ये होगा कि जब आप रखेंगे इसको टेबल पर तो ये कैमरा बम्प है केसिंग से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेपर या कोई आपको ग्लास लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले की सैचुरेशन की बात करूं तो सैचुरेशन वीवो की हो या ओप्पो की हो, मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आती। काफ़ी पंची कलर्स हैं। बात कर लें इसकी प्राइस की तो यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में ये देखने को मिल रहा है आपको 35,000 के राउंड अबाउट। वैसे अगर आप किसी लेते हैं ओप्पो मार्केट से तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी एक अनबॉक्सिंग Y95 वीवो के नए फ़ोन की। आप इस फ़ोन को किस फ़ोन के साथ करना चाह रहे हैं कंपैरिजन, मुझे रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग। देखना ये है कि ये फ़ोन मार्केट में रूल कर सकता है कि नहीं। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ सेंसर्स की बात करूँ तो अब 35,000 की रेंज में सेंसर्स हमें तकरीबन सारे ही देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले ओप्पो और वीवो की तरफ से बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग किया जा रहा है वाटर ड्रॉप नॉच को। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये फ़ोन होता कोई 30 से 1000 रुपये की रेंज में, बल्कि ये भी कुछ ज़्यादा ही आइडिया है, लेकिन टैक्सेस के बाद पाकिस्तान में ये बजट एक फिजिबल बजट है 720p स्क्रीन के लिए कि 28 से 30,000 रुपये की रेंज में होता तो ये होता एक बेस्ट फ़ोन इस रेंज में, एक बेस्ट कैमरा फ़ोन। अगर आप लेना चाह रहे हैं एक कैमरे वाला फ़ोन तो फ्रंट कैमरा है इसका बहुत ज़्यादा बैलेंस। रियर का ना तो मुझे अपर्चर 2.2 पसंद आया, 13 मेगापिक्सल का ना ही पसंद आ रहा है। डेप्थ सेंसर वाला जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इसको इसके अंदर जो हाईलाइटिंग फीचर है इसका कैमरा फ्रंट है, और दूसरा है बैटरी। बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की, काफ़ी हद तक स्क्रैचेस नज़र आ जाते हैं वीवो के सारे ही फ़ोन जितने भी आते हैं मार्केट में देखने को। बेसिकली अगर आप लेना चाह रहे हैं फ़ोन सिर्फ कैमरा वाला तो ये फ़ोन मैं आपको रेफ़र करूंगा। अदरवाइज़ आपके इस रेंज में बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं। डिसीजन आपने लेना है, आप जिस फ़ोन का भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।